फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तो डाउ थियरी का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि मार्केट हैज़ थ्री ट्रेंड्स। ठीक है, अब मार्केट में थ्री ट्रेंड्स कौन से होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, मार्केट में चार्ट में किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस सिद्धांत के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डाउ थियरी सजेस्ट दैट मार्केट मूव्स इन थ्री प्राइमरी ट्रेंड्स। तो वो तीन प्राइमरी ट्रेंड्स क्या है? ठीक है, दूसरा सिद्धांत आपने यहाँ पे देखा, द मार्केट हैज थ्री ट्रेंड। तो तीन जो ट्रेंड है वो कौन से हैं? तो डाउ थ्योरी क्या बोलती है? डाउ थ्योरी ये बोलती है कि मार्केट में तीन प्राइमरी ट्रेंड्स होते हैं। वो तीन प्राइमरी ट्रेंड्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला प्राइमरी ट्रेंड जो होता है मेजर ट्रेंड होता है। ठीक है, मार्केट में एक मेजर ट्रेंड दिखाई देगा जो मंथ से लेके, मतलब महीनों से लेके सालों तक चलती रहती है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चलते रहती है, आप देख सकते हैं। मैं वो चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेकेंड ट्रेंड जो होती है सेकेंडरी रिएक्शन होती है। मार्केट में जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रही है, मार्केट में एक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रही है, तो उसमें एक इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है। ठीक है, मेजर ट्रेंड के बाद एक इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है जो मे भी हो सकता है बीच में प्राइस करेक्शन या फिर प्राइस फ्लक्चुएशन आप बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा जो कि कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक कंटिन्यू चलती रहती है, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो कि मीडियम टर्म के लिए भी चलते रहती है। मीडियम टर्म में आप कैटेगराइज कर सकते हो, हफ्तों से लेकर महीनों तक ये सेकेंडरी ट्रेंड जो होती है वो चलते रहती है। ठीक है, अब थर्ड जो होती है माइनर ट्रेंड होती है। माइनर ट्रेंड क्या होती है? कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्ते तक चलती रहेगी। ठीक है, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेंड होती है, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। ठीक है, कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक चलती रहेगी, उसके बाद फिर से वो या तो सेकेंडरी ट्रेंड में या इंटरमीडिएट ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर बाद में फाइनली लॉन्ग टर्म में वो जो है प्राइमरी ट्रेंड को ही फॉलो करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हम चार्ट में एग्जांपल के साथ समझेंगे। ओके, इसके साथ ही आप एक चीज़ और देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस ट्रेंड्स कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैं वन डे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ जहाँ पे मेरी अप ट्रेंड दिख रही है इस तरह से कुछ। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वन डे के टाइम फ्रेम में यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन गई है। ठीक है, इस एरिया को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो क्या होगा? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मेजर ट्रेंड जो मुझे दिखेगी ना, डाउन ट्रेंड दिखेगी मेजर ट्रेंड मेरी। तो हो सकता है कि ये तीनों ट्रेंड एक साथ ही दिख जाए अलग अलग टाइम फ्रेम में। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम में मुझे देखिए कि मार्केट अप जा रही है, बट मे भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर पीरियड में हो सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिख सकती है, मेजर ट्रेंड आपको इसका डाउन ट्रेंड दिख सकता है। तो ये चार्ट में किस तरह से दिखती है मेजर ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड, या फिर आप बोल सेकेंडरी ट्रेंड बोलो और माइनर ट्रेंड बोलो। तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से चार्ट में दिखती है वो थोड़ा देख लेते हैं, नज़र डालते हैं चार्ट पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं द मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स। थ्री ट्रेंड कौन कौन से हैं? प्राइमरी ट्रेंड आप देखो, प्राइमरी ट्रेंड इसने डायरेक्टली कंसिडर कर लिया है कि ये मेरा अप ट्रेंड है। यहाँ से आप देखोगे प्राइमरी ट्रेंड चल रही है। ठीक है, बीच बीच में आपको दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा रहा है। ये क्या कर रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा इधर काफी काफी टाइम तक नीचे गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ एक लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे ना तो आपको माइनर ट्रेंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेंड समझ में ही नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से साइडवेज ट्रेंड मिल जाएंगे, एक ही प्राइस रेंज में ये घूमते रहेंगे। तो ये जो होता है ये माइनर ट्रेंड होता है। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है कि मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चलते चलते आप यहाँ से इस एरिया से अगर आप इस एरिया की तरफ देखो तो
क्या दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी ट्रेंड हो गया, मेजर ट्रेंड हो गया। बट ये मेजर ट्रेंड को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते हुए आपको माइनर ट्रेंड से होके गुजरना पड़ता है। प्लस प्लस आपका अप ट्रेंड के साथ साथ इस एरिया के बाद एक डाउनफॉल भी देखना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है, जो रिएक्शन होती है मार्केट की, कि एक अच्छा हाई प्राइस पे पहुंच चुकी है, चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं और फिर से ऐसा लगता है कि मार्केट अब काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, वहां से लोग फिर बाइंग करने लगते हैं। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता ही जा रहा है। एक जो मेरा सिक्योरिटी है या फिर आप स्टॉक बोलो या क्रिप्टो बोलो, जो भी है वो एक लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है आपको कहीं डाउनफॉल दिखना चालू पड़ जाए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। हो सकता है आपको कुछ माइनर ट्रेंड देखने मिल जाए जिसमें आपको ट्रेंड समझ में ना आए कि ट्रेंड एक्चुअल में अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में भी हो सकती है आपको इस तरह से माइनर ट्रेंड आपको दिख, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर से शार्प फॉल दिखा है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इनडायरेक्टली आप देखोगे लॉन्ग टर्म में ये अप ट्रेंड दे रहा है, अप ट्रेंड के साथ साथ माइनर ट्रेंड भी है, सेकेंडरी ट्रेंड भी है। तो इस तरह के मार्केट में जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप ट्रेड करते हो तो आपको ये 3 टाइप के ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड, या फिर आप बोल सकते हैं मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो। एक प्राइमरी ट्रेंड यहाँ से अपवर्ड दिख गई, यहाँ पे माइनर ट्रेंड दिख गया, ठीक है। सेकेंडरी ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख गई, फिर से सेकेंडरी ट्रेंड के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने इस तरह से साइडवेज दिया है इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में साइडवेज बना है, फिर से ब्रेकआउट देके इसने प्राइमरी ट्रेंड पकड़ लिया है और अपवर्ड मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप 3 जो ट्रेंड होते हैं डाउ थ्योरी के हिसाब से, आप ये 3 ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। जब भी ट्रेंड की बात की जाए तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट ट्रेंड जो हम बात करते हैं वो किस तरह से डिफाइन करना होता है। अब अप ट्रेंड है वो कैसे डिफाइन करेंगे। अप ट्रेंड के लिए डिफाइन करने के लिए सिंपल यही है कि हर एक, जब ट्रेंड मेरी चलती रहे और ट्रेंड चलते चलते हर बार हायर हाई और हायर लो बनाते रहे, ठीक है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो क्या होता है, मतलब पहले मेरा एक हाई बन गया, फिर एक लो बन गया, ठीक है। ये दोनों मेरा हाई लो बन गए, फिर वापस क्या होता है कि इस प्राइस से फिर बढ़ के पिछले हायर से फिर से हाई बना दे, मतलब हायर हाई, पिछले हाई से फिर से हायर हाई बना दिया, ये एक हायर हाई होगा। फिर लो जब बनेगा ना, ये लो जो रहेगा पिछले लोअर से हायर रहेगा, तो हायर लो, ठीक है। यही होता है हायर हाई और हायर लो। तो जब इस तरह से आपको इंसिडेंस दिखाई दे मार्केट में कि हर बार मेरा हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, इस तरह से बनते जा रहा है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट मेरा अप ट्रेंड में है, ठीक है। जैसे ही आपका हायर हाई बनना बंद हो जाए, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि एक हाई बने एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जाके, उसके बाद डाउन जाए और हायर लो बने, ठीक है, पिछले लो से हायर लो बने, बट उसके बाद जो हाई बने ना वो पिछले हाई से लोअर बने, मतलब लोअर हाई दे दे। जैसे ही आपको लोअर हाई मिले तो आप समझो आपका अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा है कि पहला लोअर हाई बन चुका है, अब यहाँ से आपका अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ से में भी हो सकता है आपका साइडवेज चालू हो जाएगा मार्केट। तो इस तरह से साइडवेज मार्केट में आपको एक प्राइस बैंड में आपको मार्केट ऑसिलेट होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। सेम केस अगर यहाँ से कंटिन्यू करूँ मैं तो आपको किस तरह से मार्केट दिखाई दे सकता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड कैसे स्पेसिफाई करोगे आप, एक हाई बना है, एक लो बना है, ठीक है। ये लो बना है मेरा, ये हाई बना है, यहाँ से मैं कंसिडर करता हूँ। अब यहाँ से मार्केट जब डाउन जाएगी, ठीक है, लोअर, ठीक है, लोअर लो और लोअर हाई बनाना चाहिए, लोअर लो लोअर हाई, मतलब ये जो हाई है ना उससे लो जाके हाई बनाया है फिर से, और ये जो लो है वो पिछले लो से लोअर लो बनाया है, तो लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है। इस तरह से जब बनाते जाए तो आपको समझ जाना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरह से
हायर हाई हायर लो बने तो अप ट्रेंड, ठीक है। और जब अप ट्रेंड मेरा खत्म हो जाए और उसके बाद एक प्राइस बैंड में अगर हाई लो बनाते रहे, ठीक है, वो हाई लो सेम रहेगा, उसमें हायर हाई या लोअर हाई कुछ नहीं होगा, उसमें सेम बार बार जब भी हाई बनाएगा तो सेम लेवल पे बनाएगा और लो बनाएगा तो सेम लेवल पे बनाएगा। वो मेरा होता है साइडवेज ट्रेंड। और तीसरा ट्रेंड जो होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। उसे कैसे बोलते हैं हम? लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, मतलब ये डाउन ट्रेंड हो गया आपका। तो इस तरह के 3 ट्रेंड आपको दिख जाएंगे मार्केट में। मेजर जो आपको दिखाया मैंने वो यही था कि प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको इस तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड दिखने मिल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप थोड़ा अगर मार्केट पे गौर करो तो डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, डाउ थ्योरी के हिसाब से जब फॉलो करोगे तो मार्केट में आपको देखो यहाँ पे एक हाई लो था, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, ठीक है। इस हाई से हायर हाई दे दिया, फिर हायर लो दे दिया, फिर इस तरह से मूवमेंट देके आपको दिखने लगा कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ट्रेंड जैसे स्टार्ट होती है ना, हायर को, ये पिछले हायर को अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे एंट्री लेके आप क्या कर सकते हो, इतना आप प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ से जैसे ट्रेंड रिवर्सल हो आप एग्जिट कर लो, आपको प्रॉफिट यहाँ तक को कम से कम मिल जाएगी। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही इसने ये हाई लो है, ठीक है, ये लेवल जो है, ठीक है, यहाँ पे हाई ये लो, तो इस लो को जब ब्रेकआउट दे दे तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे सेल कर दो और यहाँ तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये क्या होता है कि डाउ थ्योरी के हिसाब से आप एक पोटेंशियल प्रॉफिट बना सकते हो, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हो, जिससे अच्छा खासा आपका वेल्थ जनरेट हो सकता है। तो सेकेंड जो थ्योरी थी, सेकेंड प्रिंसिपल था डाउ थ्योरी में, ठीक है, तो वो यही था, मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बताया है। हायर हाई हायर लो बने कंटिन्यूसली तो वो आपका अप ट्रेंड चल रहा है। आपका हायर और हाई और लो दोनों सेम लेवल पे हो, हर बार प्राइस ऑसिलेट होके एक हाई बनाता है और फिर एक लो बनाता है, फिर नेक्स्ट हाई बनाता है, नेक्स्ट हाई पिछले हाई से लेवल में हो, ठीक है, इस तरह से बनाता है। तो ये हाई और ये हाई सेम रहे तो इसको क्या बोलते हैं, ये साइडवेज में है मार्केट। अगर यही लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते जाए तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो ये भी सारी चीज़ें हमने देख ली। और 3 ट्रेंड जो होता है वो आपने देखा है, प्राइमरी ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड होता है और एक माइनर ट्रेंड होता है। वो तीनों ट्रेंड भी आपको साइमल्टेनियसली अलग अलग टाइम फ्रेम में दिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो ऑफकोर्स जो हमारे डाउ थ्योरी के दूसरा सिद्धांत था वो यही है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड, और उस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। ओके, तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई किसी भी तरह का डाउट है या फिर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।